हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 का जो गणित का पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। ये अब हम इससे पहले हमने 2 सिंप्लीफिकेशन वीडियो पढ़ी थी। उसमें हमने जनरल फॉर्मूलों के बारे में बताया था आपको, जिसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या हो। प्राकृतिक संख्याएं कि प्राकृतिक संख्या क्या हो, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश। ऐसे ही बताया था पूर्ण संख्या क्या 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो बच्चों इसी प्रकार हमने आपके पूर्णांक बताए थे, ऐसे आपकी परिमेय संख्याएं बताई थी, ऐसे आपकी परिमेय बताई थी, आपके अपरिमेय बताई थी, अपरिमेय संख्या बताई थी। तो बच्चों आज हम चलते हैं संख्या पद्धति, जो हमारा पहला चैप्टर है। क्या संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या है बच्चों, ये देखेंगे। पहला ये सवाल है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और क्यों पूर्णांक है? कह रहे हैं कि बच्चों अगर p और क्यों पूर्णांक है तो बताना कि शून्य क्या आपके क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, और क्यों नॉट इक्वल है 0 के। तो बच्चों शून्य की बात आई, शून्य 0, तो बच्चों 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1। तो जब 0/1 लिख सकते हैं इसका मान क्या होगा 0, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो आपका होगा 0। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आपका होगा इन्फिनिटिव, अनंत। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी भी संख्या से 0 को भाग दे रहे तो आपका होगा 0। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग दे रहे तो आपका होगा अनंत, इन्फिनिटिव। तो जो आप लिख सकते हैं कितना 0/1 बराबर 0। यहाँ 0 एक पूर्णांक है, अतः शून्य परिमेय संख्या है। हम इसे p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यों नॉट इक्वल 0 नहीं। ठीक है जी, मतलब क्यों नॉट इक्वल 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों बराबर 0 नहीं है लिखेंगे, या क्यों नॉट इक्वल 0 है ये लिख देंगे। अब इसके बाद आपका अगला सवाल आता है बच्चों कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। देखो बच्चों 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय। तो बच्चों आप क्या करो, जितनी संख्या है आपको ज्ञात करनी, 6 करनी ना, तो उसमें एक जोड़ के उससे इसमें गुणा और भाग कर दो। जैसे 3 गुणा 7, 6 30 7 हो जाओगी, और बटे 7, 7 या 21 बटे 7। ऐसे ही बच्चों 4 में 4 गुणा 7 बटे 7, 7 चौक 28 और बटे 7। अगर मैं बात करूँ तो 7 या 21, 7 चौक 28, बात तो वही है अभी। तो इनके बीच की 6 परिमेय संख्या लिखनी ना आपको, तो लिख दो कितनी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ऐसे बच्चों तो बच्चा आप लिख देंगे, देखो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो बच्चों ये कार्य करना है, जितनी भी वो कह रहा है आपको संख्याएं ज्ञात करने के लिए बीच की, आप क्या करोगे उसमें एक जोड़ कर उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, उतनी संख्या से भाग कर देना आपका। तो बच्चों इसी प्रकार आपका अगला सवाल आता है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करवा। तो बच्चों फिर वही बात, क्या करेंगे बच्चों 6 से गुणा भाग कर देंगे बच्चों। जब बच्चों 6 से गुणा भाग करेंगे हम, तो आपका आ जाएगा कितना तो आपका आ जाएगा 3/5 गुणा 6/5, 6/6, 18/30,
4/5 गुना 6 गुना 6 24/30। तो इसकी जो बीच की संख्या आ गई वो आपकी 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। इस प्रकार से बच्चों तो 5 लिखनी थी, 5 लिख दी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कुछ भी तो नहीं करना बच्चों, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार बच्चों आपका एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है। कथन बताने बच्चों, सत्य है असत्य है। पहला कथन दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कहा सत्य है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो आपकी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत। पूर्ण संख्या हो 0 1 2 3 4 वगैरह। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होगी, प्राकृतिक तो आपकी पूर्ण होगी सारी की सारी भाई, पूर्ण नहीं प्राकृतिक होने की सारी, ठीक है। क्योंकि पूर्ण प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक तो पूर्ण होगी क्योंकि प्राकृतिक तो सारी की सारी पूर्ण के अंदर उपस्थित है। देखो 1 से शुरू है, 1 से 0 से शुरू है, तो इसके अंदर सारी समाहित है। परंतु बच्चों अगर मैं बात करूं आपके कि पूर्ण प्राकृतिक होगी ना, ये नहीं होने का। प्राकृतिक पूर्ण होगी आपकी, कहाँ तक जा रही है और ये अनंत तक। तो बच्चों क्या था? सत्य था। अगला आपका है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात हमने क्या कही? असत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो आपकी क्या हो? धनात्मक की हो, 0 से शुरू हो आपकी। और पूर्णांक क्या हो आपका? 0 तो होगा उसमें, प्लस वाले भी सारे होंगे, परंतु बच्चों उसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं होगा, ऋण वाले नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, पूर्णांक की बात कर रहा और ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा, तो ये उसमें उपस्थित है। हमने लिख दिया क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य बात है। देखो क्योंकि परिमेय संख्या है तो 1/2, 2/3, 4/5, 5/3 डैश कितनी लिख लो बच्चों। ऐसे आपका पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चल जाएंगे। अब क्योंकि 1/2, 2/3, 4/2, 5/3, इसमें 4/2 तो आपकी पूर्ण है, क्योंकि 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, ये तो पूर्ण है। बाकी अदरवाइज आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, √3 का मान ज्ञात करना। √3 का मान ज्ञात करना आपको। तो बच्चों जब √3 का मान ज्ञात करना आपको, तो ध्यान देंगे कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। √3 का मान हम ऐसे ज्ञात करते हैं, √3 का मान ध्यान देंगे बच्चों। √3 में करना क्या है, सबसे पहला आप 3 के आगे पॉइंट लगाओ और 0 का एक जोड़ा, 0 0 0 कितने भी लिखते चले जाओ बच्चों। और बच्चों फिर आपको इसे भाग करना, ये लो। और बच्चों जोड़ा बनाना, हमें हमेशा क्या बनाना? पेयर बनाना, जोड़ा। और जब पेयर बनाओगे बच्चों तो इसका भी जोड़ा बनाओगे। अगर पीछे 0 लिखूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 तो होने का नहीं, हमें तो 3 चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ 0 यहाँ लगाओगे और ये क्या बन जाएगा आपका? एक जोड़ा। एक जोड़ा आपका ये, एक जोड़ा आपका ये, एक जोड़ा आपका, एक जोड़ा आपका ये। तो बच्चों अब हम इसे 3 को डिवाइड करेंगे। अब हम 3 को क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। और जब बच्चों 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 को डिवाइड करने के लिए आप जितनी संख्या से यहाँ लिखोगे उतनी संख्या आपको वहाँ लिखनी। जितना आपका भाज्य होगा आप उतने आपका यहाँ पे भाग कर लेना। तो बच्चों आप क्या करोगे, हमने लिखा है यहाँ, अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 2 2 दूनी 4, 3 कम है, 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो चल नहीं पाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने लिखा आपका, हमने आपका लिखा 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, तो 1 ही कम 1। फिर बच्चों वही आपका मेथड जो आप भाग करने वाला होता है, -3 में से 1 गया 2। बच्चों जितना यहाँ आपने लिखा उतना ही आप यहाँ जोड़ेंगे, 1 और 1 2, और ऊपर से पॉइंट था, पॉइंट आपने रख दिया यहाँ।
ऊपर से एक जोड़ा उतारेंगे, एक जोड़ा उतर गया, हो गया कितना 200। बच्चों जितना आप यहाँ लिखोगे आप फिर इतना यहाँ लिखोगे आप। तो बच्चों अगर मैं लिखा 5 देखूँ तो 5 यहाँ हो जाएगा आपका, और 5 यहाँ, और 25, 5 जो 5 जो 25 का 5 का, और 5 दूनी 10 और 2 12 125 आ जाएगा बच्चों। तो 200 बहुत ज़्यादा, 125 बहुत कम है, तो चीज़ चल नहीं पाएगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ 7 से चलाया। कितने से चला, 7 से। और जब 7 वहाँ लिखा तो 7 यहाँ लिखूँ, तो करो मल्टीप्लाई। 7 7 49, 80 लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। तो 10 में से 1 गया बच्चों, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बच गया आपके 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ 1 में से 1 गया 0। तो इसके बाद बच्चों अब 7 यहाँ लिखा था, तो 7 ही क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब 7 ही जोड़ेंगे तो 7 और 7 14 का 4 का, 80 लगा आपका 1, और 1 होगा आपका 3, 34 होगा। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं ये आ गया आपका। और जब बच्चों आपका ये आ गया, आप क्या करेंगे, फिर एक जोड़ा उतार लेंगे ऊपर से, ये उतार ले। चलो अब आपके पास यहाँ तो हो गया आपका 34 और यहाँ हो गया आपका ये 1100। तो जो जितना आप यहाँ लिखोगे उतना ही आप यहाँ लिखोगे। अगर मैं 2 लिखूँ यहाँ तो 300 दूनी 600 के करीब बैठेगा। तो मैंने क्या लिखा बच्चा यहाँ 3, 3 तिया 9, और 3 चौक 12 का 2 का, 80 लग गया 1, और 3 तिया 9 और 1 10। तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ आपके कितने हो गए, 9 में 2 गए 7, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 1 था इधर चला गया 0, 0 में 0 गए 0, और 1 में से 1 गया, यहाँ भी आपका 0। तो बच्चों इसके बाद आपका यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, और जब यहाँ 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 6 4 3, और यहाँ एक जोड़ा और उतार लेंगे। और बच्चों इसी प्रकार आप जोड़े उतारते चले जाओगे। और बच्चों अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ, एक तो ये जोड़ जाएगा 3461, और आपको लेकर कितना 71, और 3461 दूनी 3461 ई कम 3461, ये तो चल नहीं पाएगा। तो बच्चों कितनी बार चलाओगे, फिर 2, और जब 2 बार चलाओगे 2 यहाँ लिखेंगे, और जब 2 की 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की उसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 4, फिर 2 की 6 में 6 दूनी 12, 80 लेके 1 ही रखो, और 2 चौक 8, और 2 तिया 6 रखो, 6 दूनी 12, 80 लगे था, और 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा आपका, और 2 तिया 6, 6900 कितना होगा बच्चों 24। बच्चों कितना कर दीजिए, यहाँ 2 2 ही लिखो, यहाँ ये हो जाएगा आपका 34 64, और बच्चों यहाँ हो जाएगा 10 में तो 4 गए 6, 9 में तो 2 गए 7, यहाँ हो गए 0, 1 ऐसे ले जाते, 10 में से 9 गए 1, 176। तो बच्चों ये तो हो गया आपका शेष। और जो √3 का मान आया था वो 0.2 तक ही निकाल लो आप, वो भी ठीक है, 3 तक निकाल लिया आपने, वो भी अच्छी बात है। तो बच्चों इसका जो मान आया वो कितना है 1.732। आगे भी निकाल सको बच्चों आप इसका मान। ऐसे ही आप क्या करोगे, पेयर उतारते चले जाओगे 0 की, और जब 0 के पेयर उतारते चले जाओगे तो आपका मान निकलता चला जाओगा बच्चों। तो दोबारा फिर देख लो बच्चों, यहाँ 3 था, हमने 3 के आगे 0 लगाई, ये पेयर बनाया, जोड़ा बनाया, जोड़ा बना के आपने क्या किया, 1 की गुणा 1 में करी, 1 की कम 1, 3 में से 1 गया 2 0 उतार दी। फिर यहाँ कितना हो गया, पॉइंट था, पॉइंट ऊपर लगा दिया आपने, 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया, यहाँ 2। जितना यहाँ लिखा हमने उतना ही हम अगली लाइन में यहाँ जोड़ देंगे बच्चों, अगली में गुणा करने के लिए, ठीक है। और जब गुणा करने के लिए जोड़ देंगे फिर उसके ऐसे ही गुणा करेंगे आगे। फिर 1 और 1 2 हो गया आपका। जब 1 और 1 2 हो गया आपका तो आपने क्या करा, फिर यहाँ 7 से गुणा करी, 7 7 49, ये 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, फिर 7 जोड़ देंगे आगे, 7 आगे जोड़ देंगे, और 200 में था 189 घटा देंगे, कितना बचा 11। अब 11 के साथ साथ इधर से तो आते चले जाएंगे 0 का पेयर,
जीरो का पेयर जो जोड़ा दिया हुआ है जीरो का वो उतारते चले जाओगे और बच्चों इधर ये जोड़ते चले जाओगे। तो कितना हो गया बच्चों 34। अब हमने 3 से गुणा कर दी तो 3 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 क्या 9, 3 चौक 12 का 2 का 80 लगेगा और 3 चौक 12 का 2 80 लगेगा और 3 क्या 9 और 1 10, 10 29। फिर बच्चों 1100 में 10 29 घटा 71 आ गया आपका। तो बच्चों इसी प्रकार आपने क्या करा फिर इधर तो 3 जोड़ दिया और इधर एक पेयर उतार लिया ऊपर से जीरो का। चलो बच्चों ठीक है। अब जब अपना आपने पेयर उतार लिया ऊपर से इसका तो आपका कितना हो गया 7100। और बच्चे 2 से गुणा कर दिया आपने। यहाँ जब 2 से गुणा कर देंगे बच्चे तो 2 दूनी 4 और 2 छिके 12 80 लग गए 1 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और इसके बाद बच्चों आपका आ गया 6924 और आपका बचे 176। तो बच्चों को ठीक है, यहाँ तक हमने 3 अंकों तक निकाल लिया तो समझ लो कि बहुत है, 2 तक निकाल लो वो भी बहुत है। तो बच्चों ये आपका एक रखा है यहाँ पे, देखो सेम कर रखा आपका यहाँ पे भी इसी प्रकार। तो बच्चों इसी प्रकार आपको √2 का मान निकालना। यहाँ पे भी ऐसा ही क्या देखो यहाँ 2 था 1 ही कम 1 पॉइंट ऊपर लगे 0 उतार ली, ये हो गया 100। ये हो गया आपका फिर यहाँ पे आपने उतार लिया कितना 1 और 1 2, 1 और 1 2, 4 से गुणा कर दी 24, 24 चौका 96, फिर 4 जोड़ दिया फिर ये हो गया 28। फिर यहाँ उतार का आपका कितना हो गया 4, इसमें से बच्चा 100 में से घटा के 2 जीरो ऊपर से 400। तो बच्चों इसी प्रकार आपने मान ज्ञात कर लेंगे √2 का। इसी प्रकार बच्चा आपका मान ज्ञात होगा सबके सबका। ये थी बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज जो कंप्लीट होगी। और जो दूसरी एक्सरसाइज दी हुई बच्चों वो है आपकी नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य है। दूसरी एक्सरसाइज में आपके सत्य कथन ये दे रखे, बस 2 प्रश्न दे रखे। तो अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी, उत्तर की पुष्टि भी करके बताओगे बच्चों कि एक सही क्यों है गलत क्यों है। तो बच्चों देखो पहला सवाल दिया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात हमने सत्य कर दी कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, क्योंकि बच्चों वास्तविक संख्या हमने बताई थी वास्तविक वो बताई थी आपकी जो परिमेय होगी प्राकृतिक होगी पूर्ण हो पूर्णांक हो। कहने की बात है बच्चों कितनी भी सारी की सारी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है वास्तविक संख्या। इन सबको संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक संख्या तो होगी परिमेय चाहे अपरिमेय भी हो। हमने लिख दिया क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। क्या कहा कि वास्तविक संख्याओं का जो समूह है संग्रह है वो आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य बात कही बच्चों ने। क्या कहा कि क्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा आपकी बच्चों ये हो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको संख्या रेखा। संख्या रेखा बच्चों आपकी ये हो, इसे आपने पढ़ी हुई होगी कक्षा 6-7 में। ये आपकी संख्या रेखा हो, यहाँ बीच में 0 होता है और इधर होता है आपके +1, +2, +3, +4, +5 और इधर -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से बच्चों। तो बच्चों अब ये कह रहा है कि √m क्या है आपका संख्या रेखा पर निर्धारित है। प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। √m के रूप का होता है। √m की जगह बच्चों क्या हो सके आपका कुछ भी हो सके। 1.2 1.4 आ गया बच्चों, तो 1.4 रूट थोड़ी निकलेगा इसका बच्चों, तो कुछ पॉइंटों में होगा। तो बच्चों ये नहीं होने का संख्या रेखा पर। अगर आपका √4 आ गया तो इसका मान 2 हो जाएगा, ये तो संख्या रेखा पर हो जाएगा। तो प्रत्येक के लिए सत्य नहीं है, कहीं कहीं के लिए सत्य है, तो इसलिए बात बच्चों क्या है असत्य है। इसके बाद कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये भी बात है सत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या आपकी अपरिमेय होगी। गलत बात है बच्चों, क्योंकि क्यों है गलत बात? गलत बात इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वास्तविक के अंदर तो आपकी क्या होगी -2 भी आओगा। ये कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय है, वास्तविक के अंदर तो आपका 0 भी आओगा, आपका 1/2 भी होगा, 5/2 भी आओगा,
4.5 भी सारे की सारी संख्या होगी आपके बच्चों वास्तविक के अंदर। जब वास्तविक के अंदर आपकी सारी की सारी संख्या होगी तो परिमेय संख्या थोड़ी हो जाएगी, परिमेय तो परिमेय ही होगी जो आपकी परिमेय हो। तो बच्चों इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। क्या कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर होते हैं तो क्या करना, एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना जिसका वर्गमूल परिमेय हो। तो बच्चों देखो सब के सब का तो वर्गमूल अपरिमेय होता नहीं है। जो सब सारी की सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उनके जो वर्गमूल हो अपरिमेय नहीं होते सबके सबके। धनात्मक पूर्णांक है आपका बच्चों 2 है, ये 4 है, तो वर्गमूल 2 होगा इसका। तो वर्गमूल आपका बच्चों 16 है, धनात्मक है, 4 निकल रहा है आपको बच्चों। 4 अपरिमेय संख्या थोड़ी है, 4 अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय तो है, इसका बटावन कर देंगे, परंतु अपरिमेय नहीं है, तो ये तो हो जाएगा आपका नहीं। परंतु ये उदाहरण मांग रहा है कि किसी परिमेय संख्या का, तो वो उदाहरण हो गया बच्चा आपका √4, क्योंकि 4 का मान कितना आया 2। अब 2 का बटा 1, 2/1 तो क्या है, परिमेय संख्या है और कैसी भी है, धनात्मक भी है। तो जैसे √4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, इसे पढ़ेंगे बच्चों हम कल। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.2 तक और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है आपके यहाँ पे एक्सरसाइज। बच्चों अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, नंबर आप सभी के पास ही होगा, और नहीं होगा तो आप दोबारा नोट कर लो 7830135898। ठीक है बच्चों, अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से लेके चलें। किसी भी बच्चे को पीडीएफ की आवश्यकता हो इस चैप्टर के तो वो पीडीएफ मंगा सकता है, इस नंबर पर कॉल कर ले या फिर आप इस नंबर को व्हाट्सएप कर दें। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।